सर्दियों के मौसम में हमारी लाल लाल शिमला मिर्च आना स्टार्ट हो जाती हैं, जिससे हम अलग अलग रेसिपीज़ बनाते हैं। लेकिन सबसे फेवरेट होती है लाल मिर्च का अचार, जो कि हम हमेशा ही बनाते हैं। तो वही आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही स्वादिष्ट लाल मिर्च का तीखा, चटपटा और खट्टा मीठा अचार। तो इसके लिए हमने ले लिया यहाँ पर आधा केजी के लगभग मिर्चें। इन्हें हमें इस तरह से कट कर लेने हैं। बीज मैं नहीं निकालूंगी, क्योंकि बीज में ही इसका फ्लेवर और टेस्ट होता है। अगर आपको बहुत ज़्यादा तीखा पसंद नहीं है तो आप निकाल भी सकते हैं, लेकिन अगर मिर्च का अचार है और तीखा ना हो तो फिर वो अचार ही कैसा। तो सारी डंठलों को हमें इस तरह से निकाल देनी है। आप चाहें तो ऊपर से भी भर के ले सकते हैं। ये दो प्रकार से बनता है, एक साइड से भरता है और एक ऊपर से। तो मैं यहाँ पर साइड से कट कर रही हूँ, आप अपने हिसाब से कट कर लें। इस तरह से आप सारी मिर्चों को कट कर लें। तो यहाँ पर मैंने सारी मिर्चों को कट कर लिया है, कुछ मैंने अलग से रखी हैं। तो इसी तरह से सारी कट करें। अब हम मसाला बनाने के लिए ले रहे हैं 2 से 3 चम्मच जीरा। इसे हमें धीमी आंच में रोस्ट करना है, जलाना नहीं है। तो बिल्कुल लो फ्लेम पर आप इसे भूनें जब तक ये चटकने ना लगे। तो ये देखिए हल्का सा भुनना स्टार्ट हो गया है। जैसे ही ये भुनने लगेगा इसे हम बाहर निकाल लेंगे। बहुत ज़्यादा गोल्डन वगैरह कलर नहीं करना है, हल्का सा भून जाए बस इतना ही। तो मैंने जितनी मिर्च ली है उतने हिसाब से मैंने यहाँ पर मेजरमेंट लिया है। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं तो आप सारा मेजरमेंट डबल कर दें या फिर उस हिसाब से कर लें। तो ये देखिए जीरा हमारा अच्छी तरह से भुन चुका है। अब हम इसे निकाल लेंगे एक प्लेट में ठंडा करने के लिए। अब हम ले रहे हैं यहाँ पर 3 टेबल स्पून सौंफ डालना ज़रूरी है, इससे बहुत ही बढ़िया फ्लेवर और टेस्ट आता है। कलौंजी डाल देंगे 2 टीस्पून या 2 टेबल स्पून। इन दोनों को अच्छी तरह से हमें भूनना है। तो आधा तो हम इसमें से क्रश करेंगे और आधा हम होल ही डालेंगे। अचार में जब कलौंजी और सौंफ थोड़ी होल डली रहती है ना, और जब अचार थोड़ा गल जाता है तो इसका बहुत ही फ्लेवर आता है और बहुत ही स्वादिष्ट लगता है इस तरह से अचार। तो इसको भी हमें मीडियम फ्लेम पर ही अच्छी तरह से भूनना है। तो ये दोनों भी बहुत ही अच्छी तरह से भुन गए हैं। इन्हें भी निकाल लेते हैं हम एक ठंडी करने के लिए प्लेट में। अब यहाँ पर मैंने ली है 1 कटोरी यानी कि 7 से 8 टेबल स्पून के लगभग पीली वाली सरसों दाल। आप होल सरसों को भी भूनकर और पीस सकते हैं दरदरा। ये इस तरह से मार्केट में बहुत ही इजीली मिल जाती है। इससे अचार देखने में साथ ही टेस्ट में भी बहुत ही बढ़िया होता है। तो इसे भी हमें हल्का सा भूनना है। इसे भी भूनकर हम अच्छी तरह से ठंडा कर लेंगे। अब जो हमने सौंफ, कलौंजी और जीरा लिया है उसे हम क्रश कर लेंगे। अब एक पैन में हमने लिया है 1 कटोरी भर के तेल, यानी कि 7 से 8 टेबल स्पून लगभग होगा, 10 टेबल स्पून के लगभग भी आप कह सकते हैं। अब हम इसमें डाल देंगे 2 टेबल स्पून ये रेड चिली पाउडर। इससे बहुत ही बढ़िया कलर आएगा और अचार में एकदम जो स्पेशल रेडनेस होती है ना मार्केट वाले, बिल्कुल उसी से आएगी ये। तो बस तेल को करना है गरम और इस मिर्च को डाल देना है। इसके बाद जब हमारा तेल हल्का गुनगुना हो जाए और हम गैस को बंद कर देंगे। बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पर तेल ना डाल, जो हमने मिर्च डाली वो ना डालें, नहीं तो फिर क्या होगा कि वो जल जाएगी और स्वाद खराब हो जाएगा। अब सारे मसालों को एक बाउल में हम ट्रांसफ़र कर देंगे। तो आप देख सकते हैं सारे मसाले हल्के कोसली हैं और ये होल वाले भी हमने डाल दिए हैं, सौंफ और कलौंजी। ये जो पीली दाल हमने ली थी ये भी हम इसमें डाल देंगे। नमक डाल देंगे स्वादानुसार। मैं 3 टेबल स्पून के लगभग ले रही हूँ, घर की 3 चम्मच। तो हमने डाल दिया है नमक स्वाद के अनुसार, नमक थोड़ा ज़्यादा ही करके डालें। अब डाल देंगे हम इसमें आमचूर पाउडर। तो मैं यहाँ पर 3 टेबल स्पून ले रही हूँ। आमचूर से इसमें खट्टा और चटपटा फ्लेवर आएगा। नमक अचार में ज़्यादा ही डलता है, जिससे कि वो गलता भी है और प्रिजर्वेटिव भी होता है। सारों चीज़ों को हमने बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स कर देना है।
आप अपने घर में किस तरह से लाल मिर्च का अचार बनाते हैं मुझे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताइएगा। मैंने ये बहुत ही सिंपल और इजी मेथड से बनाया है जिससे कि हर कोई बना ले। अब जो ये मोटे मोटे अमचूर के टुकड़े हैं ना, इसे भी हम हाथों से क्रश कर लेंगे इस तरह से, और सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स एंड कंबाइन कर देना है। जो सरसों की पीली दाल है उसको हमें ग्राइंड नहीं करना है, वो ऑलरेडी दाल मिलती है मार्केट में। अगर आप होल इस्तेमाल करें तभी पीसें। अब यहाँ पर डाल देंगे हम 1.5 टेबल स्पून के लगभग रेड चिली पाउडर, इससे कलर आएगा। ये तीखी नहीं होती है। सारी चीज़ों को अच्छी तरह से हमें मिक्स कर देना है। अब इसको सॉफ्ट करने के लिए हम यहाँ पर विनेगर का इस्तेमाल करेंगे मसाले में मॉइस्चर देने के लिए, क्योंकि अचार में पानी हम नहीं डाल सकते हैं। तो हम यहाँ पर थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, तो कम से कम 5 से 6 टेबल स्पून के लगभग लग जाएगा। विनेगर अगर आपको नहीं डालना है तो आप नींबू के रस का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। विनेगर डालने से अचार में प्रिजर्वेटिव भी आती है, साथ में इसमें खट्टापन भी आता है। तो अगर आपके पास विनेगर ना हो, यदि आपको विनेगर नहीं डालना है तो आप यहाँ पर नींबू के रस का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो आप 8 से 10 नींबू के रस को निचोड़ लें और इसी तरह से थोड़ा थोड़ा करके मसाले में ऐड करें। सारे मसालों को अच्छी तरह से मिक्स करना है। हमें लिक्विड नहीं बनाना है, मॉइस्चर देना है इसको। आप थोड़ा बहुत ऑयल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने पूरा ही विनेगर का इस्तेमाल किया है। तो जब तक कि ये देखिए बाइंड ना होने लगे तब तक आप विनेगर डालें। तो मैंने यहाँ पर 7 से 8 चम्मच के लगभग डाल दिए और करछी से मैंने 2.5 से 3 करछी डाली है। तो आप अपने हिसाब से डाल दें विनेगर। विनेगर डालने से अचार बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है, साथ ही इसमें बहुत ही बढ़िया स्वाद आता है अचार में, क्योंकि मिर्च के अचार में थोड़ा खट्टापन होगा तभी वो स्वादिष्ट लगता है। तो ये मसाला हमारा बहुत ही अच्छी तरह से बाइंड हो चुका है। अब यहाँ पर मैंने ले ली है मिर्चें। अब मिर्चों में हमें इन्हें बहुत ही अच्छी तरह से स्टफ्ड कर देना है। कभी भी अचार बनाते समय यदि हम अचार मिर्च का बना रहे हो या किसी भी चीज़ का अचार बना रहे हो, उसमें बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। मॉइस्चर होने से अचार ख़राब हो जाता है। तो लाल मिर्च अगर आपकी गीली है तो पहले आप उन्हें पोंछ लें या सुखा लें, इसके बाद ही आप उसका अचार बनाएं, क्योंकि अचार फ्रिज में नहीं रखा जाता है। अगर आप अचार को फ्रिज में रखेंगे तो फिर वो ज़्यादा दिन तक नहीं टिकता है। और अगर आप ये अचार सालों साल रखना चाहते हैं तो पूरी तरह से आपको ध्यान रखना है कि किसी भी चीज़ में मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, ना ही मसालों में, ना ही मिर्चों में, और ना ही किसी और में, ना ही हाथों में। और अगर आप अचार डिब्बे में भी रख रहे हैं और आप खाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो बिल्कुल सूखी चम्मच से निकालें, या फिर आप एक अलग से डिब्बा बना लें और उसमें से निकालें, क्योंकि आप पूरे वर्नी से निकालेंगे ना तो आपका अचार ख़राब हो जाएगा। तो सारी मिर्चों को हमने देखिए इस तरह से स्टफ्ड कर लिया है। सभी को अच्छी तरह से भर लें। सारी मिर्चों को हमें इसी तरह से स्टफ्ड कर लेना है। मिर्ची हमारी काफ़ी अच्छी तरह से भर चुकी हैं। तो अब इन मिर्चों को आप सीधे चाहे तो बर्नी में डाल दें, या फिर इस तरह से मैं बाउल में डालूंगी, क्योंकि मुझे सिर्फ प्रेजेंटेशन करना है, इसलिए आप इन्हें डायरेक्ट बर्नी में या फिर किसी भी चीनी मिट्टी के जार में डालना है। और आपको इसमें जो हमने ऑयल गरम करके रखा था मिर्च डालकर, वो हल्का गुनगुना हो तभी हमें इसमें डालना है। फिर आप चाहे तो 7 से 8 दिन धूप में दिखाएं, या फिर आप घर में जार में ही रखे रहने दें। अच्छी तरह से ये सॉफ्ट हो जाएंगी ताकि बहुत ही बढ़िया स्वाद भी आए और ये अचार हमारा एकदम से रेडी हो जाएगा। तो ये देखिए इस तरह से हमने इसको सेट कर लिया है। अब ये जो ऑयल है ना, तेल में हमने जो मिर्च डाली, इससे कितना बढ़िया कलर आ रहा है। और इसी तरह से मार्केट में भी मिक्स किया जाता है, जिससे कि अचार एकदम लाल दिखता है और देखने में बहुत ही स्वादिष्ट, खाने में तो लाजवाब होता ही है। तो आप भी अपने घर में इस तरह से कर सकते हैं। तो हमारा बहुत ही टेस्टी देखिए होममेड सालों साल चलने वाला मिर्च का अचार हो चुका है रेडी। जब ये गल जाएगा ना तो और भी ज़्यादा स्वादिष्ट लगेगा। आई होप कि आपको मेरी आज की अचार की रेसिपी बहुत ही स्वादिष्ट और आसान लगी होगी। तो जल्दी से किचन में जाएं और उसे बनाएं। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। चैनल में नया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। फ्रेंड्स और फैमिली में भी शेयर कर। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।